Yes. Is it visible to all? Yes, sir. ओके, सो यू कैन सी हियर जो भी वहाँ पे लिखा था वही का वही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो जो मैंने डिस्कस किया वही है डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, ऐसे आपको थियरी पार्ट में दिया है तो वो भी आप यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको जो मुझे बताना है आई वॉन्ट टू शेयर दैट थिंग्स। 1 मिनट। यस, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइप 1 लिखा हुआ है। ओके, टाइप 1 मीन्स क्या है, देखो इफ in the definite integral a to b f of x dx a or b or both a and b are infinite, then the integrand is called improper integral of type 1। मीन्स अगर आप लिमिट पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो जैसे हमारे डेफिनेशन में था तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1। और उसमें कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो इसमें से एमसीक्यू निकल सकता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो 1 to infinity 1 upon root x dx, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप? इम्प्रॉपर तो है लेकिन फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है? फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड क्योंकि देखो यस 1 to infinity में देखो एक लिमिट इंफिनिटी है, दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज द फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकंड में देखो, सेकंड में भी वही है 1 to infinity 1 upon x square dx, तो लिमिट्स के ऊपर यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो अगर लिमिट में वेरिएशन मीन्स लिमिट में इनफाइनाइट है कहीं पर भी, देन यू कैन से दैट इट इज द फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, और यहाँ पर भी देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल में माइनस इन्फिनिटी टू 0 x sin x dx, तो यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी अवेलेबल है, देन यू कैन से दैट these all are the improper integrals of first kind। Understand everybody? Yes सर, yes बट yes अगर बेटा। मतलब वन अपॉन रूट एक्स है तो वन अपॉन इन्फिनिटी होगा तो जीरो हो जाएगा, तो फिर वैसे तो फाइनाइट इंटीग्रल बन जाएगा ना इंटीग्रेशन। नहीं बोलो आपने कौन सा बोला, पहले मुझे लिखवाओ, लेट मी राइट डाउन। क्या बोला वाला है आपने? ना 1 जो to ये एग्जांपल। infinity, यस 1 to infinity 1 upon root x dx, इसी के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, ये लेकिन बेटा देखो ये इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, इंटीग्रल इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, ये लिमिट में आप देखो कहीं पर भी इनफाइनाइट बन रहा है 1 अपॉन रूट एक्स। जीरो होता देन यू कैन से, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है ना, यस सर। है ना? सो दिस इज द फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डू यू अंडरस्टैंड ओके। एवरीबडी? यस सर। है ना? अब एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड? सेकंड काइंड में आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट काइंड में किसी को डाउट, एनीबडी? नो डाउट सर। ओके, देखो सेकंड काइंड में आपको जो फंक्शन है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। अगर फंक्शन खुद ये लिमिट के ऊपर a टू b में या फिर इन बिटवीन में, है ना, कहीं पर भी वो इनफाइनाइट हो रहा है, देन यू कैन से दैट इट इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। अगर उसके लिए एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखे हुए, यस 0 to 3, देखो यहाँ पे 0 to 3 1 अपॉन रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो एक भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं है, यस और नो? यस सर। लेकिन जैसे ही आप x की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 3, दैट मीन्स 1 अपॉन 0, देन इट विल बी इनफाइनाइट। तो 3 के लिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स प्लीज? अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट देखो 0 to pi by 2 sec x dx, तो यहाँ पे देखो 0 to pi by 2 sec x dx, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 to pi by 2 sec x मीन्स 1 अपॉन cos x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। सो 1 अपॉन cos x मीन्स cos x कहाँ पे 0 होता है, pi by 2 के लिए, पाई बाय 2 के। ओके, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिमिट्स में है, देन यू कैन से दैट द इंटीग्रांड विल बी अनबाउंडेड, है ना? तो ये हो जाएगा सेकंड काइंड। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सो इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन द टाइप 1 एंड टाइप 2 और काइंड 1 काइंड 2? एनीबॉडी? नो डाउट सर। No doubt? Okay, I No, want sir. confirmation. Yes, thank you. I want confirmation from more student. Please confirm yourself. नो सर। No doubt, sir. No doubt, sir.
ओके, इसमें से एमसीक्यू निकल सकता है इसीलिए। ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन एवरीबॉडी। ओके, नाउ वी बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट gamma function and beta function. So let n be any positive real number, then the gamma function of n is defined as gamma of n is equal to integration 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x dx. तो गामा एन की ये फॉर्मूला है, जिसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये स्पेशल फंक्शन है, उसको गामा एन बोला गया है, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, x रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे फिक्स n माइनस 1 होना चाहिए, e रेज टू माइनस x वहाँ पे होना ही चाहिए, एंड dx. So this is, please keep this in your mind. Okay, so gamma of n is equal to 0 to infinity x raised to n minus 1 e raised to minus x dx. So this is the definition of gamma function. Clear everybody? Yes sir. Okay, same we can define beta function. So beta function के लिए यहाँ पे देखो बीटा mn, दो रियल पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए. ओके, mn, so बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू, या सॉरी 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, 0 टू 1. बीटा के लिए 0 टू 1 लिमिट है, एंड यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है. सो 0 टू 1 x रेज टू m माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस x रेज टू n माइनस 1 dx है. Okay, so यहाँ पे x raised to m minus 1, 1 minus x raised to n minus 1 dx. So this is also the known as the special function and its name is beta. Okay, everybody. तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि बीटा यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये आपको यूज करना है. अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल सॉल्व करते हुए आपको ऐसा मिला कि x raised to 4 e raised to minus x dx. तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम लगेगा. यस और नो? यस सर. है ना, क्योंकि यहाँ पे x रेज टू 4 एंड e रेज टू माइनस x दोनों का आपको 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और देन यू विल गेट योर आंसर. लेकिन यहाँ पे अगर इसकी जगह पे ये अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप दोनों कंपेयर करो तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? 4 मिल गया. यस सर. सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ओके, तो इसकी जगह पे सीधा मुझे सिर्फ इतना ही सब्स्टिट्यूट करना है, गामा 5. देन डन, मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. इस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे. सेम तरीके से यहाँ, यस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू 4 e रेज टू माइनस x dx. यहाँ पे देखो कंपेयर करो दोनों फॉर्म को, यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ ये फॉर्म को, दोनों को कंपेयर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं? नहीं, वो समझ आ गया, पर ये गामा 5 लिख दिया तो सॉल्व हो गया, वो कैसे मतलब? हाँ, ओके, n इज इक्वल टू 5 हो गया तो गामा 5, तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू गामा 5 आ गई. इतना तो पता चल गया. अब गामा 5 के बाद हम प्रॉपर्टी उसकी यूज करेंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा. ओके, तो गामा की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है, उसमें आप देखेंगे तो इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. ओके, वो आएगा नेक्स्ट में. डन. लेकिन यहाँ तक मुझे समझाना था, तो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे सेम, ओके, सेम तरीके से यहाँ पे आपके पास ऐसे आया है कि 0 टू 1 t रेज टू 5. ओके, यहाँ पे 1 माइनस t रेज टू 7 dt. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7, है ना. तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हुआ? 6, n इज इक्वल टू 8. यस और नो? यस है ना. Yes. तो इसकी जगह पे हम सीधा ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बीटा 6 एंड 8. Do you understand everybody how we can use gamma function and beta function? Yes sir. Okay, Yes. everybody. Yes, okay, thank you. Next, देखो चलो, the property Yes, of the sir. gamma. Okay, thank you. Property of gamma and beta function. So property, first number property है gamma 1 is equal to 1. तो वो तो इजी है, बहुत ही इजी है. 0 टू इन्फिनिटी उसका जो था x रेज टू क्या था? n माइनस 1 e रेज टू माइनस x dx इज इक्वल टू गामा n. ये फॉर्मूला है हमारे, उसमें आप
1 सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट मीन्स गामा ऑफ 1 फाइंड करो इसमें से। तो इफ यू गो फॉर द गामा 1 तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी बचेगा, x रेज टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स dx हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स dx, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स एंड 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस ई रेज टू 0, सो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी गिव्स अस 0 है ना, प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। सो इज इट क्लियर प्रॉपर्टी नंबर 1? यस सर। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हम यूज करेंगे, इसको यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, सीधा यूज करेंगे। सो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, मीन्स इफ यू हैव द गामा 9 तो आप इसको क्या करेंगे 9 इंटू, नहीं 9 नहीं होगा, क्या हो जाएगा गामा 8, यस 8 प्लस 1 उसको बोलेंगे तो 8 गामा 8 हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला गामा 1 इज इक्वल टू 1 वो प्रूव करना बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे जो प्रूफ था वो मैंने इजीली बता दिया। सो 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू n माइनस 1 e रेज टू माइनस x dx इज इक्वल टू गामा n, दिस इज अवर फॉर्मूला। इसमें सिर्फ आपको n की जगह पे 1 रिप्लेस करना है, तो n की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो x रेज टू 0 हो जाएगा, तो x रेज टू 0 मीन्स 1, e रेज टू माइनस x बचेगा, e रेज टू माइनस x का इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे उसका आंसर 1 आ जाएगा। नाउ डन फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस सर। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी में गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी कुछ भी दिया है उसको आपको n प्लस 1 फॉर्म में अगर ट्रांसफर कर लेते हो तो इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गामा n मेरे पास है तो गामा n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं उसको गामा 8 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गामा 8। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो 8 7 गामा 7 हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू गामा 6 हो जाएगा, और ऐसे करते करते मेरे पास 8 to 1 आ जाएगा एंड इट इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल। डन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ओके ओके, अब ये तो हुआ इंटीजर फॉर्म के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है गामा 3/2, तो गामा 3/2 को मैं कैसे लिख पाऊंगा? तो यहाँ पे देखो गामा 1/2 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? Yes or no, everybody? Yes. यस सर। यस सर। तो इसके लिए हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ऐसे मुझे मिलेगा 1/2 गामा 1/2, एंड 1/2 गामा 1/2 मीन्स यहाँ पे देखो 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू है यहाँ पे 3, और उसको भी हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल में। तो उसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ रूट पाई, क्या रिप्लेस कर सकता हूँ गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा रूट पाई बाई 2, सो गामा 3/2 इज इक्वल टू रूट पाई मुझे मिला। इसे मुझे अगर गामा 5/2 बोले तो क्या होगा? 3/2 1/2 यस 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 रूट पाई बाय 4। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जो मैं बता रहा हूँ सबको पता चला? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। फिर रिपीट करेंगे एक बार। कौन सा वाला करूँ आप बताओ मुझे, 3/2 या 5/2? 3/2। 3/2। सो गामा 3/2 मीन्स क्या होगा? देखो गामा 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे मैं ये सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो मेरा हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। यस और नो? यस सर। अब गामा 1/2 थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे रूट पाई बता रहा है कि गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है, वो हम प्रूव करेंगे एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे फिर एज्यूम कर लो। सो गामा 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट पाई। सो यहाँ पे मैं उसकी जगह पे रूट पाई अप्लाई करूँ तो दिस इज नथिंग बट रूट पाई बाय 2। ओके, अब सिमिलरली मुझे गामा 5/2 पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। सो 3/2 इंटू गामा 3/2, अब 3/2 इंटू गामा 3/2 की जगह पे फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सो 1/2 इंटू गामा 1/2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2। सो 3/4 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई। सो वी कैन फाइंड गामा 5/2। क्लियर एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड?
अगर n नेगेटिव है तो n नेगेटिव होगा ही नहीं ना, क्योंकि जो हमारा गामा का जो फॉर्मूला है उसी में लिखा हुआ है, देखो। ओके, n be any positive real number. Is it clear? yes sir. Okay, done. So these are the properties of gamma function. Is there any doubt in gamma function? Anybody? No, sir. नो डाउट। एक होमवर्क, ओके, एक होमवर्क दे रहा हूँ, गामा 11/2 के लिए फाइंड करना है ना, उसकी वैल्यू। ओके, चेक कर लेना 11/2। जीटीयू में ये पूछा गया है और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। गामा एन की वैल्यू क्या हो सकती है, गामा 3/2 की क्या हो सकती है, गामा 5/2 की क्या हो सकती है, दे कैन आस्क इन एमसीक्यू। ओके, सो गामा 11/2 आप ट्राई कर लेना। ओके, अब दूसरी एक बात बताना भूल गया कि गामा 3/4 है तो उसकी जगह पे मैं कुछ कर सकता हूँ। कैन वी राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ गामा 3/4? नो, है ना? No. क्योंकि इसका अगर आप ऐसे बाइफर्गेशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी जगह पे हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? तो उसको एज इट इज रखना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा। अब बीटा की बात करते हैं। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। मीन्स आप एम एन एन को आगे पीछे करो तो चलेगा। दैट मीन्स इफ यू हैव गामा 2 सॉरी बीटा 2 3 एंड यू कैन राइट गामा सॉरी बीटा 3 2, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके, अब देखो, बीटा एम एन इज इक्वल टू, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to 2m minus 1x cos raised to 2n minus 1x dx। मीन्स अगर आपको बीटा एम एन फाइंड करना है या फिर ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है और उसकी जगह पे बीटा एम एन को सब्स्टिट्यूट करना है तो यू कैन यूज डायरेक्टली। ओके, एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, नंबर 6, बीटा एम एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। ओके, सो बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। ओके, सो ये बहुत ही यूजफुल है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। सो कीप इन योर माइंड, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा एम गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी को ही मैं थोड़ा एक्सपांड करूँ तो सेवंथ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। देखो, 0 to π/2 sin raised to px cos raised to qx dx। तो इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज करना चाहूँ तो क्या होगा बताओ? चलो हम करते हैं यहाँ पे। यस, चलो, ये फॉर्मूला जो बीटा एम एन है तो उसको मुझे ये चाहिए, 0 to π/2 sin raised to px cos raised to qx dx। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2m minus 1 क्या हुआ? क्या हुआ? p? यस और नो? यस। तो यहाँ पे m मेरा हो जाएगा p plus 1/2। यस और नो? m। Yes. ओके, सेम तरीके से n मेरा क्या हो जाएगा? Q plus 1/2. q plus 1/2। यस और नो? तो अगर मुझे इसी को लिखना है तो मैं इसकी जगह पे इक्वल टू करके इसे लिख सकता हूँ, बीटा p plus 1/2 कॉमा q plus 1/2 और 1/2 तो यहाँ से 2 मूव होके आएगा। यस और नो एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो 1/2 मैंने बाहर रखा हुआ है। अब बीटा एम एन की फॉर्मूला जो 6 नंबर का रिलेशन टू बीटा गामा है वो यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या होगा? देखो, गामा एम, तो गामा p plus 1/2 इंटू गामा q plus 1/2 डिवाइड बाय गामा p plus 1/2 प्लस q plus 1/2। तो टोटल हो जाएगा p plus q/2/2। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। So is there any doubt in gamma and beta, property of gamma and beta function? Anybody? नो सर। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा आपको रिमेम्बर करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसके प्रूफ हमको डिस्कस नहीं करना है। प्रूफ डिस्कस करना होता तो थोड़ा आपके लिए भी इजी होता, लेकिन वी डोंट गो फॉर द प्रूफ। ओके, इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड देन यू कैन रेफर एनी रेफरेंस बुक
of our syllabus. Okay, you will get your proof then. Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo, can we go ahead? एनी डाउट? Yes, अगर sir. नहीं ओके, तो इसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट 10x dx. ओके चलो, इसको मुझे फाइंड करना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा? किसी को यहाँ पे दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? एनीबडी? फिफ्थ भी कर सकते हो, सेवंथ भी कर सकते हो. चलो हम फिफ्थ आपने बोला है तो फिफ्थ से करते हैं. ओके चलो यहाँ पे देखते हैं. सो वी नो दैट, चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन करेंगे. फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 2m माइनस 1 इंटू, सॉरी एक्स रह गया, इंटू कॉस 2n माइनस 1 x dx इज इक्वल टू बीटा mn बाई 2. Yes or no? Everybody, यही प्रॉपर्टी है ना? ओके, सो यहाँ यस, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आई से, हमारा जो है उससे. सो 0 टू पाई बाई 2 रूट 10x dx. ओके, अब इसको मैं अच्छी तरीके से लिखना चाहूँ तो 0 टू पाई बाई 2 कैन आई राइट इन दिस वे? साइन रेज टू 1 बाई 2 इंटू एक्स कॉस रेज टू माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स dx. यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे केस में 2m माइनस 1 क्या हुआ? 1/2. 1/2. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास होगा 2m इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2. सो m मेरा हो जाएगा 3/4. ओके, अब सिमिलरली 2n माइनस 1 कितना हुआ? -1/2. -1/2. ओके, सो यहाँ पे अगर आप 2n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि -1/2 प्लस 1 आएगा. ओके, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4. तो मुझे सीधा क्या बाकी बचा यहाँ प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना. सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा यहाँ पे m की वैल्यू दैट मीन्स 3/4 कॉमा n की वैल्यू मीन्स 1/4 डिवाइड बाई 2. यस और नो? Yes, sir. ओके, सो इसकी ये वैल्यू होगी. बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू गामा फंक्शन, सो यू कैन राइट डाउन इन दिस वे, गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइड बाय गामा 3/4 प्लस 1/4. तो यहाँ पे ऊपर का तो हमको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे का आंसर मिल रहा है, इसलिए एक स्टेप ज्यादा कर देंगे. 1/2 गामा 3/4 वी हैव नो एनी वैल्यू. गामा 1/4 के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखो गामा 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1. 1 है ना, गामा 1 होगा, और गामा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1. सो यहाँ One. पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो वी हैव गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइड बाई 2. सो 1/2 आगे लिख देता हूँ. सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? एनीबॉडी? No, sir. तो सर इसको एज इट इज ही रहने देंगे, गामा हाँ, 3/4 yes, into गामा yes, 1/2. यस, वो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे. इज इट क्लियर? ओके. ओके, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा. कुछ इंटीग्रेशन होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी उस टाइप का. डन? ओके एवरीबॉडी, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलो, मैंने ये बोला था कि सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया. सो प्रूव दैट. ओके, सो गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई. अब मुझे ये प्रूव करना है, तो कैन आई यूज एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस लिस्ट? इसमें से कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ मैं? Third class, sir. ओके, चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो, मुझे गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई चाहिए, तो मुझे एक साइड पे
कहीं ना कहीं रूट मीन्स पाई आना चाहिए एंड दूसरी साइड पे मुझे गामा बचना चाहिए। तो ऐसी कोई इसमें से प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करूं तो मुझे ऐसा फॉर्म मिलेगा, मीन्स पॉसिबिलिटी है कहीं? थर्ड वाला यस सर। यस, 6 थर्ड वन, थर्ड वन तो वो तो प्रूव करना है बेटा। ये तो प्रूव 6 करना है। हाँ, यही प्रूव करना। यस, तो 6 यस 7, वेरी गुड, 7 प्रॉपर्टी वी कैन यूज, क्योंकि 7 प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/2 है, तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे पाई मिलने की पॉसिबिलिटीज है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे गामा मिलने की पॉसिबिलिटी है। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मुझे गामा 1/2 चाहिए, तो व्हाट आई कैन टेक पी एंड क्यू, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू? 0, वेरी गुड। तो 7 प्रॉपर्टी में जैसे ही हम पी एंड क्यू 0 करेंगे तो हमारा प्रूफ मिल गया हमको। ओके, तो फर्स्ट वी राइट डाउन, एवरीबॉडी गॉट इट? मैंने क्या बोला? पी एंड क्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो गामा 1/2 आ जाएगा, यहाँ गामा 1/2 बचेगा, नीचे गामा 1 हो जाएगा, तो गामा 1 तो हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे गामा 1/2 होल स्क्वायर मिला, और इसका आंसर हम पाई लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रूट पाई हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले ये प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे हम, वी नो दैट, ऐसा करके, ओके, वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to px cos raised to qx dx is equal to gamma p plus 1/2 gamma q plus 1/2 divided by 2 times gamma p plus q plus 2/2. This is the property number 7. Everybody understand? Yes or no? ये प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, अब इसमें मैं इसमें मैं पी एंड क्यू 0 कर रहा हूँ, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to 0x cos raised to 0x dx is equal to gamma 1/2 gamma 1/2 divided by 2 times gamma, यहाँ पे 0 plus 0 2/2। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? देखो 0 to π/2, अब यहाँ पे साइन रेस टू 0 कॉस रेस टू 0 मीन्स 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे हो जाएगा गामा 1/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 1 आएगा, क्योंकि गामा 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सो यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये मेरा x हो जाएगा, ये 0 to π/2 हो जाएगा, यहाँ पे गामा 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 बचेगा। अब इसको मैं π/2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू गामा 1/2, तो गामा 1/2 क्या था? मैं नहीं रख सकता है ना, डोंट पुट दैट, सो माई 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमको वही तो प्रूव करना है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे देखो मेरा पाई हो जाएगा और यहाँ पे गामा 1/2 होल स्क्वायर मिलेगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यहाँ पे गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, क्योंकि दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट पाई, हेंस प्रूव। So is there any doubt, any question in this example? Anybody? नो सर। No? Okay. So next. Okay. अगर आपको doubt, yes, 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 yes. सर ये p प्लस जीरो लिया, उसके नीचे का नीचे वाला One minute. One by one. Please inform me one by one. आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। Yes, please. Can you repeat it? सर लास्ट वाला एक बार बोलिए ना सर, वो ये वाला? इक्वल टू 5। यस सर। ये देखो, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया बीजे, यस सर। यहाँ पे पाई बचा इज इक्वल टू गामा 1/2 होल स्क्वायर हो गया। यस।
अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट, ओके तो गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई हो गया ना। ओके सर ओके। ओके हाँ, अब सेकंड कोई पूछ रहा था, यस कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर वो x का क्या हुआ? क्या सॉरी? सर sin रेस टू 0 cos रेस टू 0 x dx, हाँ तो x dx का क्या? एक्स डी एक्स x नहीं बेटा, dx नहीं नहीं, ये तो थीटा है, थीटा उसका साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो पावर में मैंने लिखा है। ओके सर। ओके तो ये तो हो गया, ये एक्स डी एक्स नहीं है, ये तो कॉस के साथ जो थीटा होता है वो एक्स है, अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके मुझे लगा x dx। नहीं 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 नहीं, वो एक्स डी एक्स नहीं है, वो कॉस थीटा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स रेस टू 0 साइन एक्स रेस टू 0, ऐसे आप अंडरस्टैंड करो। डन, नाउ गॉट इट? ओके सर। Okay, now is there any doubt, other doubt, student? Anybody? No doubt. Okay, then next example देखो, अब evaluate integration 0 to infinity x raised to 7 7 minus 7 raised to minus x dx। Okay, अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब भी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी है तब आपको उसको गामा की फॉर्मूला के साथ टैली करना है। अगर उसके अलावा 0 to 1 है देन यू हैव टू गो विद द बीटा फंक्शन, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है तो पहले मुझे गामा की फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गामा एंड 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू n minus 1 e रेज टू minus x dx, यस और नो? Yes. ओके तो यहाँ पे देखो x रेज टू n minus 1 e रेज टू minus x dx। अब ये दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि कौन सी टर्म डिस्टर्ब कर रहा है? 7 रेस टू 7 रेज टू माइनस बोलो एक्स। बोलो, माइनस एक्स। ओके 7 रेज टू माइनस एक्स आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ओके सो 7 रेज टू माइनस एक्स जो है उसकी जगह पे e रेज टू माइनस एक्स लिखो तो चलेगा कि नहीं? Yes. है ना? तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में वही करना है आपको। सो सॉल्यूशन लेट 7 रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे 7 रेज टू माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट में? लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स तो नहीं ले सकते, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? यस ई रेज टू, यस यस यस। एजम्पशन क्या लेना है वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ मैंने बोला ना कि लिमिट के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बोला कि 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट है तो यू हैव टू कंपेयर दैट योर गिवन स्टेटमेंट विद गामा फंक्शन एंड इफ यू हैव द लिमिट 0 to 1 देन योर स्टेटमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द बीटा फंक्शन। ओके सर फिर से रिपीट करेंगे? ओके अगर आपकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, तो यू हैव टू कंपेयर योर स्टेटमेंट विद द गामा फंक्शन। ओके एंड इफ यू हैव द लिमिट 0 to 1 like this या 0 to t 0 to x then you have to compare your statement with the beta function formula। okay यस सर। ओके अब यहाँ पे देखो 0 टू इन्फिनिटी है तो मुझे गामा फंक्शन की फॉर्मूला याद है। अब देखो x रेज टू 7 x रेज टू n माइनस वो तो सेम जैसे ही है ना। अब डिस्टर्ब जो कर रहा है वो मेरे ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है तो 7 रेज टू माइनस एक्स मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी जगह पे मैं e रेज टू माइनस एक्स जैसा ले लूँ तो, लेकिन मैं सेम वेरिएबल यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए 7 रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया e रेज टू माइनस टी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। ओके ओके अब यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखो तो 7 रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो 7 रेज टू माइनस एक्स लॉग 7 अब माइनस एक्स का -1 है ना dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस टी dt। यस और नो? यस Yes, sir. है ना तो 7 रेज टू माइनस एक्स dx इज इक्वल टू मुझे मिलेगा e रेज टू माइनस टी डिवाइड बाय लॉग 7 इंटू dt। तो मेरा जो इतना पार्ट है उसकी जगह पे मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैंने एजम्पशन लिया है तो मुझे ये लिमिट्स भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यस और नो? Yes. सर।
सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t क्या होगा? बोलो। x अगर मैं 0 करता हूं तो t क्या मिलेगा मुझे? चल उसके लिए पहले x, यस उसके लिए मैं पहले x में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो उसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। तो देखो इसके लिए मुझे x में कन्वर्ट करना है तो मुझे लॉगरिथम लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे -x log 7 इज इक्वल टू -t log e हो जाएगा, है ना? आगे मैं बढ़ू तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब log e तो 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा t अपॉन log 7। इज इट ट्रू? यस इज इट ट्रू? ओके, अब यहाँ पे आप लिमिट इजीली फाइंड कर पाएंगे। देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंफिनिटी, है ना? क्योंकि दोनों साइड पे बैलेंस है, सेम पावर है वो दोनों का। ओके, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू इंफिनिटी, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अब सब कुछ हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया है, तो हम अब नाउ स्टार्ट आवर स्टेटमेंट। वी स्टार्ट विद आवर स्टेटमेंट। सो 0 टू इंफिनिटी x रेज टू 7, 7 रेज टू माइनस x dx, उसको मैंने इंटीग्रेशन का i बोल दिया। अब यहाँ पे मैं सब कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 0 टू इंफिनिटी मेरी लिमिट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए 0 टू इंफिनिटी। अब x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? t अपॉन log 7, अभी हमने फाइंड किया है ना? रेज टू 7 हो जाएगा एवरीबॉडी? यस सर। अब 7 रेज टू माइनस x dx की जगह पे क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस t dt डिवाइड बाय log 7। So is there any doubt up to here? Anybody? नो डाउट सर। Okay. अब यहाँ पे देखो 0 टू इंफिनिटी, अब थोड़ा इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे t रेज टू 7, ओके, e रेज टू माइनस t, और दोनों के बीच दोनों के नीचे क्या आएगा? log 7 रेज टू कितना हो जाएगा टोटल? 8, ओके, और यहाँ पे dt बचेगा। अब नेक्स्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन log 7 रेज टू 8 तो कांस्टेंट है उसके लिए, यस और नो? यस सर। सो 0 टू इंफिनिटी यहाँ पे t रेज टू 7 हो जाएगा, e रेज टू माइनस t dt। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। नो सर। नो? ओके, अब मुझे यहाँ अगर डाउट नहीं है तो मुझे बताओ कि ये दोनों को कंपेयर करके लेट मी टेल n-1 कितना हुआ हमारा? 7। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया है? 8। तो कैन आई राइट दिस इंटीग्रेशन विल बी गामा 8? यस सर। Okay, so gamma 8 log 7 raised to 8. This is your value of the integration. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? नो डाउट। What about others? Please. No, sir. Okay. Or if I use second property of the gamma की सेकंड प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल मींस n+1 है तो 7 फैक्टोरियल। हमारे में गामा 8 है तो गामा 8 मींस 7 + 1, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes. तो यहाँ पे अगर एक स्टेप आप ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय log 7 रेज टू 8। So is there any doubt, any question in this example? Anybody, please let me discuss. नो डाउट। Okay, if you have no doubt then we go further. चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए सोचो। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 0 टू इंफिनिटी a रेज टू माइनस bx पर dx. So which formula we will apply? बीटा और गामा किसकी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम? गामा की। तो पहले वो गामा आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। 0 टू इंफिनिटी यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n-1
e रेज टू माइनस एक्स dx। ओके, तो यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर, यस और नो? यस सर। ओके, तो उसी को मैं कुछ एज्यूम करूंगा, लेकिन क्या एज्यूम करूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्या एज्यूम करूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, एनीबॉडी? क्योंकि मुझे e रेज टू माइनस एक्स नहीं मिलेगा इजीली, है ना, तो मैं उसी को एज्यूम कर लूं तो चलेगा, कैन आई एज्यूम दिस वन? यस सर। है ना, तो तभी मेरा काम इजी होगा। अगर आपने उसको t ले लिया तो फिर e रेज टू माइनस एक्स वाला टर्म आपको कभी नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। एक ही बंदा क्यों बोल रहा है, व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर, नहीं समझ आया क्या था। नहीं समझ आया, यस यस बताओ ना इसे। ओके चलो चलो यहाँ पे Yes. फिर से, ओके ओके यहाँ पे फिर से देखो, a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर मेरे पास है इंटीग्रांड में, ओके, और यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रांड में x रेज टू n माइनस वन, e रेज टू माइनस एक्स। तो मुझे इसकी जगह पे कुछ कंसिडर करना है, तो आई हैव टू ऑप्शन, आई कैन टेक a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, और a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू माइनस टी। दोनों में से कोई एक ले सकता हो कि नहीं? चलो यहाँ पे ये लिख दे, है ना, इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं, t, एंड दूसरा e रेज टू माइनस टी। तो मुझे t लिखा दैट मीन्स x वाला टर्म मिलेगा, एंड e रेज टू माइनस टी लिखा तो दैट मीन्स e रेज टू माइनस टी वाला टर्म मिलेगा। लेकिन t वाला अगर मैं लेता हूँ तो उसको मैं कभी e रेज टू में ले जा पाऊंगा? नो। नो, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ गॉट इट? हाँ हाँ सर। है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस प्लीज, सर। है ना, व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज प्लीज कंफर्म योरसेल्फ एवरीबॉडी। Yes, sir. No doubt. ओके, तो यहाँ पे a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू माइनस टी लिया। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर, या फिर पहले x में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो x में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, माइनस बी एक्स स्क्वायर लॉग ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी लॉग ई। यस और नो एवरीबॉडी? यस। यस। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर लॉग ए इज इक्वल टू टी। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन बी लॉग ए। ओके, और इसमें से मैं x को सब्जेक्ट मीन्स x बनाऊं तो ये हो जाएगा t रेज टू 1/2 डिवाइड बाय b log a रेज टू 1/2। यस और नो? यस सर। है ना, अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इजी रहेगा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 t रेज टू 1/2 माइनस 1 dt डिवाइड बाय जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, log a रेज टू 1/2। और इसको अच्छी तरीके से लिखे तो ये 1/2, ओके, t रेज टू 1/2 माइनस 1/2 मीन्स t रेज टू माइनस 1/2 dt डिवाइड बाय ये भी एज इट इज रहेगा, b log a रेज टू 1/2 एज इट इज रहेगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब लिमिट चेक कर लेते हैं। तो व्हेन x is equal to 0 then what is the value of t? 0. And when x is equal to infinite then what is the value of t? Infinite. यस। ओके, यस, तो यहाँ मैं मेरा इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो i इज इक्वल टू मेरा है 0 टू इन्फिनिटी a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी नो चेंज। अब a रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर की जगह पे तो मुझे क्या रखना है, e रेज टू माइनस टी। सो e रेज टू माइनस टी मैंने रख दिया। अब dx की जगह पे ये मुझे पूरा सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे t रेज टू माइनस 1/2 डिवाइड बाय b log a रेज टू 1/2 into dt। यस और नो?
Yes. Yes. ओके, तो यहाँ पे 1/2 में पहले बाहर ले लेता हूँ, और दूसरा जो कांस्टेंट है मेरे पास है वो 1/b log a raised to 1/2, उसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि उसका तो कुछ करना नहीं है। अब क्या बचा, सो 0 to infinity, यहाँ पे t raised to 1/2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, e raised to -2t को बाद में, एंड dt as it is। सो इज देयर एनी रिमेनिंग टर्म, कोई बाकी छूट गया? No. नो। ओके, तो यहाँ पे आपको मिला 1/2 1/b log a raised to 1/2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन? तो आप ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इजीली? Yes. Yes, sir. Yes, sir. n-1 इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? -1/2। सो n इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो इसकी जगह पे मैं आई कैन राइट डाउन गामा 1/2, बट आई नो द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 Root pi. root pi। So the value of this integration is root pi by 2 into b log a raised to 1/2। Done? So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No doubts. नो डाउट। ओके, सिर्फ यही देखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एंड व्हाट वी कैन टेक एजम्पशन। ओके, अगर एजम्पशन आपका सही है तो आपका पूरा एग्जांपल इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर एजम्पशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो एनी प्रॉब्लम, एनीबडी? No doubts, sir. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 0 to 1 x raised to 4 log 1 upon x raised to 3। ओके, तो चलो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? Beta. बीटा बीटा बीटा। ओके, चलो आपने बीटा ले लिया। ओके, चलो यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ विजय। ओके, चलो बीटा ले लिया, तो सो बीटा mn की फॉर्मूला क्या होता है? बीटा mn इज इक्वल टू क्या होता है? 0 to 1 x raised to m-1 1 minus x raised to n-1 dx। yes or no? Yes, sir. Okay, so can we make log 1 upon x is equal to 1 minus x? बना पाएंगे हम log 1 minus x को 1 minus x? Anybody? Student, are you understand what I want to explain? Sir, can you Yes, repeat? sir. Sir, देखो, log 1 minus log x. हाँ, log 1 माइनस log x आपका सही है, लेकिन log 1 माइनस log x किया, ओके, तो आपका a से तो नहीं आया ना 1 माइनस x। log 1 तो क्या हो जाता है? 0. 0. आपका तो ये log x हुआ, माइनस log x हुआ, तो यू कैन नॉट मेक माइनस log x इन प्लेस ऑफ 1 माइनस x। बना पाएंगे आप कभी भी? नो, नहीं बना पाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं आगे बढ़ के क्या आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे log 1 अपॉन x को मैं कुछ भी लेके आगे बढ़ता हूँ। चलो सिंपल फॉर्म, लेट log 1 अपॉन x, क्योंकि x तो दोनों फॉर्म में है ना, बीटा में भी है एंड गामा में भी है कि नहीं? x रेज टू 4 वाला तो उससे हैंडल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। है ना, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ log 1 by x इज इक्वल टू टी। चलो मैंने सिंपल एजम्पशन ले लिया, log 1 by x इज इक्वल टू टी। अब इससे क्या मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने बताया ऐसे log 1 माइनस log x इज इक्वल टू आपको t मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस log x इज इक्वल टू टी। बट इसमें से मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो व्हाट वी हैव, e raised to की पावर में माइनस टी हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी होगा कि नहीं एवरीबॉडी?
है ना? Yes, sir. आप ये नहीं करते तो यहाँ से भी आपको दिख रहा था, लेकिन मैंने आपको समझाया आपके थ्रू में। यहाँ पे देखो, आप सीधा यहाँ पे लिखते ना 1/x इज इक्वल टू e⁻t हो जाता, तो x इज इक्वल टू e⁻t हो जाता। यस और नो? यस सर। और यहाँ पे dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा -e⁻t dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा dx भी मिल गया, log 1/x की जगह पे भी मेरा सॉल्व हो गया। अब लिमिट चेक कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? क्या होगा t की वैल्यू? -1। Infinite. इनफाइनाइट होगा। अब वो कैसा है वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे x की जगह पे आप 0 रिप्लेस करो और यहाँ पे आपको e⁻t है, तो t की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा इक्वेशन ये 0 होगा? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट, तो यस t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। यस यस, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, सो ये पता चल गया ना सबको t इज इक्वल टू इनफाइनाइट कैसे आया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस Yes, सर। sir. x इज इक्वल टू 1 है आपका दूसरा लिमिट, तो x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो t क्या मिलेगा? 0। 0, क्योंकि यहाँ पे 1 करेंगे तो जब t 0 होगा तभी इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वी डोंट गेट इट। ओके, सो t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब सब कुछ अब मेरे पास आ गया है, तो i से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 0 to 1 x⁻⁴, यहाँ पे मुझे मिलेगा log 1/x⁻³ dx। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिला है इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि 0 के लिए वो इन्फिनिटी है, 1 के लिए 0 है, तो इन्फिनिटी टू 0 x⁻⁴, तो x की जगह पे तो मुझे क्या रखना है? सॉरी मैं एक स्टेप ज्यादा करता हूँ ताकि आपको पता चले। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा e⁻t⁴। अब log 1/x की जगह पे तो मुझे रिप्लेस करना है t, तो t³ हो गया। dx की जगह पे मेरा हो जाएगा -e⁻t dt। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? नो डाउट। नो डाउट। ओके, तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं हम। वन मिनट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको अब थोड़ा मर्ज करते हैं। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन मुझे निकालना है, तो आई चेंज माई लिमिट टू 0 to ∞। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस है ना? सर। अब ये हो जाएगा e⁻⁴t, यहाँ पे t³, यहाँ पे e⁻t और यहाँ पे dt। अब इसको मर्ज करेंगे e⁻t को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 to ∞ t³ e⁻5t dt हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। -4t -t, तो टोटल -5t। सो 0 to ∞ t³ e⁻5t dt। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे गामा के साथ इसको कंपेयर करके देखो, गामा के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो क्या होगा? n equals to 4। यस, गामा नो 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 नो, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डोंट बी दैट। देखो यहाँ पे 0 to ∞, यहाँ पे मुझे x⁻n−1 चाहिए था, e⁻x चाहिए था, dx चाहिए था। ये चाहिए था कि नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी टर्म में प्रॉब्लम हो रहा है? वो 5 मल्टीप्लाई 5 वाला। यस, 5 वाला। तो यहाँ पे मैं फिर से एक एजम्पशन लूंगा। कौन सा एजम्पशन लेना पड़ेगा मुझे? लेट 5t इज इक्वल टू u। यस और नो? तब जाके वो e⁻u फॉर्म आएगा ना। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. है ना? तो 5t इज इक्वल टू u में ले रहा हूं, तो 5 dt इज इक्वल टू du। सो dt इज इक्वल टू
du by 5. ओके, सो dt इज इक्वल टू du by 5 हो गया। अब लिमिट भी चेक कर लो, तो लिमिट तो सेम ही रहेगा। व्हेन t इज इक्वल टू 0, x सॉरी u इज इक्वल टू 0 and t is equal to infinite, then u is equal to also infinite. So now from equation 1, so equation 1 से मेरा फिर से I start हो गया 0 to infinity t cube e raised to minus 5t dt is equal to, अब यहाँ पे देखना 0 to infinity तो नो चेंज है। अब t की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, u by 5, yes or no? यस सर। है ना, Yes, यहाँ sir. से देखो u by 5 हो जाएगा। ओके, तो u by 5 रेज टू 3, अब इसकी जगह पे e रेज टू माइनस u और यहाँ पे dt की जगह पे du by 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, सो 1/5 रेज टू 4, 0 to infinity u रेज टू 3 e रेज टू माइनस u du। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. u क्यूब देखो यहाँ पे u क्यूब आ गया, e रेज टू माइनस u आएगा 5 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 1, तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 रेज टू 4 कर दिया। अब इसको हमारे फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज अवर n। n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे केस में आ गया 3, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू 4 हुआ तो मैं पूरे इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, गामा 4 divided by 625. Everybody understand? यस सर। Yes, sir. ओके, अब गामा 4, तो गामा 4 के लिए वो फॉर्मूला था हमारा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये कितने फैक्टोरियल होगा, कोई बताएगा मुझे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 625 एंड 3 फैक्टोरियल मींस कितना हो जाता है 6, so 6 by 625 is your required answer. So is there any doubt, any question, anybody? No doubt. थोड़ा लेंथी है लेकिन है ना, थोड़ा आप करेंगे तो आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बीटा गामा का लास्ट एग्जांपल। चलो बीटा गामा का यहाँ पे देखो, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू n। तो इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, Beta. बीटा, क्योंकि यहाँ हाँ बीटा mn इज इक्वल टू हमारे पास है 0 to 1 x रेज टू m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 dx। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमको 1 माइनस एक्स फॉर्म दिया ही है, तो अब 1 माइनस एक्स बनाने के लिए मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, x रेज टू n इज इक्वल टू t, तो 1 माइनस t हो जाएगा ना, यस और नो? Yes, sir. है ना, यहाँ पे इसको आप लिखो तो क्या होगा 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू n रेज टू माइनस 1/2 dx, यही हमको दिया है ना। अब मुझे x रेज टू n की जगह पे 1 माइनस एक्स फॉर्म चाहिए, तो मुझे x का 1 पावर करने के लिए x रेज टू n को क्या सपोज करना पड़ेगा, t करना पड़ेगा कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना, तो मैंने उसको t ले लिया। ओके, अब t लेने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, या फिर उसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू टी रेज टू 1/n, वो भी लिख सकते हैं। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x रेज टू, नहीं इसका नहीं करते, चलो अभी जो लिखा उसी का करते, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। सॉरी, इसका करेंगे तो पर भी मिलेगा, उसका करेंगे तो पर भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n आगे आ जाएगा, t रेज टू 1/n माइनस 1 हो जाएगा एंड dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/n t रेज टू, ये मुझे मिलेगा 1 माइनस n/n dt। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अब लिमिट चेक करते हैं। सो व्हेन
x इज इक्वल टू 0, तब t क्या होगा? क्या होगा t? 0 बताओ। 0 है ना, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे ही है। एंड x इज इक्वल टू 1 पे t क्या होगा? एनीबडी? 1 पावर n 1 पावर मतलब 1 n। हाँ, 1 रेज टू 1 बाय n, तो वो तो 1 ही होगा ना? यस और नो एवरीबडी? यस सर। सो 0 टू 1 जो हमको दिया था वो पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू एन, यहाँ पे हो जाएगा 0 टू 1। अब यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू एन है, उसकी जगह पे मैं उसको ऐसे लिखूँ तो चलेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। अब dx की जगह पे क्या लिखना है मुझे? 1 बाय एन टी रेज टू 1 माइनस एन बाय एन इंटू डी टी। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय एन उसके लिए कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर चला जाएगा, 0 टू 1 हो जाएगा, t रेज टू मैंने जो लिखा था वही का वही मैं कर देता हूँ, 1 बाय एन माइनस 1, इसको मैं वही लिखा था ना पहले, सो t रेज टू 1 बाय एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1 माइनस t रेज टू माइनस 1 बाय 2 dt. So is there any doubt in this step? Anybody? नो डाउट सर। Please confirm yourself. एक दो स्टूडेंट ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी सब सो गए क्या? नहीं। नो सर। ओके, थैंक यू, आप लोग जाग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सो 1 अपॉन n यहाँ पे, अब इसको हमारे फॉर्म के साथ कंपेयर करो। चलो, तो कंपेयर करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? m माइनस 1 क्या हो रहा है? n माइनस 1 by n minus 1. वेरी गुड, 1 बाय एन माइनस 1। तो मेरा m इटसेल्फ क्या हो गया? 1 बाय एन हो गया, 1 क्योंकि by माइनस n. 1 माइनस, यस वेरी गुड। अब दूसरा जो है वो n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? माइनस 1 बाई 2। सो मेरा माइनस 1 बाई 2 यस n कितना हो जाएगा? 1 by 1 2 by 2. 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो जो पूरा इंटीग्रेशन है उसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हुआ? 1 बाय एन इंटू बीटा, m की जगह पे मुझे रखना है 1 बाय एन, है ना? सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 बाय एन कॉमा, ओके, और यहाँ पे 1 बाय 2 दैट इज माय n, सो 1 बाय एन कॉमा 1 बाय 2। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? एनीबॉडी? No, sir. और इसको अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा गया है, देखो यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको यहाँ तक करना है, अगर 4 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको इसको गामा तक ले जाना पड़ेगा। सो 1 अपॉन एन, अब इसका रिलेशन यूज करेंगे, तो रिलेशन क्या था? बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, तो यहाँ पे 1 बाय एन इंटू गामा 1 बाई 2 डिवाइड बाई गामा 1 बाय एन प्लस 1 बाई 2। सो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बाय एन, ये गामा 1 बाय एन एज इट इज। अब गामा 1 बाय 2 की वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1 बाय 2? Root पाई 5. और इसको हम एज इट इज रखेंगे, गामा 1 बाय एन प्लस 1 बाय 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी भी मेंशन करेंगे, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइड बाय गामा एम प्लस एन। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन बीटा गामा? एनीबॉडी? नो सर डाउट डिवीजन में 2 नहीं आएगा? डिवीजन में 2 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा बेटा। देखो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वो 2 किस लिए आया था? वो 5th प्रॉपर्टी से आया था, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा हो तो। यहाँ पे 2 था इसलिए बाई 2 7th में आया, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पर भी बाई 2 नहीं है। गॉट इट? ओके सर। ओके, सो डोंट राइट बाई 2, नहीं तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलो, सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन बीटा गामा? नो डाउट सर। श्योर? ओके, सर हाँ, यस यस। सर ये इस साइड जो सर नीचे में 1 बाई एन टी 1
1 by n minus 1 फिर 1 by t 1 by minus 1 by 2 वो कैसे हुआ? हाँ यस यस, फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो आप। ओके, अब इसको मैंने किसके साथ कंपेयर किया बीजल? इसको ये बीटा की फॉर्मूला जो था ना हमारा, उसके साथ कंपेयर किया। देखो आप, ये फॉर्मूला के साथ, तो यहाँ पे t के रेस टू 1 माइनस n माइनस 1 है, तो मेरा m माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यस सर। तो m इज इक्वल टू ये माइनस 1 कैंसिल होके 1 बाय n होगा, n by n। हाँ, एंड यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस टी है, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया। ओके सर। n is equal to 1 by 2, so we get beta 1 by n comma 1 by 2. Okay sir. Okay. Yes. Now is there any other doubt, student? No doubt sir. Okay. अब थोड़ा मैं आपकी 15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन ये टॉपिक और ये यूनिट दोनों खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो एरर फंक्शन लास्ट फंक्शन है ये यूनिट का। तो एरर फंक्शन जैसे हमने बीटा एंड गामा को हमने डिनोट किया, ऐसे ही एरर फंक्शन की डेफिनेशन है। सो द एरर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड एज एरर, दैट मींस ERF ऑफ x मींस एरर x is equal to 2 by root pi 0 to x e raised to minus t square dt। तो ये इसका फॉर्म है। ओके, 2 by root pi 0 to x e raised to minus t square dt। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 0 to x की जगह पे अब दूसरा इंटरवल आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ c से डिनोट करते हैं, दैट मींस ERF ऑफ c लोअर सफिक्स में x इज इक्वल टू 2 by root pi। अब 0 to x के अलावा कौन सा इंटरवल बचा पॉजिटिव साइड, x to इंफिनिटी? यस और नो? सर कुछ समझा नहीं सर, एक बार अच्छा से। यस सर। ओके, अब देखो जैसे गामा फंक्शन में हमने डिफाइन किया था, गामा n इज इक्वल टू क्या होता था, 0 टू इंफिनिटी x रेज टू n माइनस 1 एंड e रेज टू माइनस x dx। ऐसे ही एरर फंक्शन इस हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है, दैट मींस एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय रूट पाई 0 टू x e रेज टू माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0 टू x इंटरवल है, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री डिफाइन करना है, तो इसको मैं नहीं ले सकता, यस और नो? तो इसको अलावा जितना भी इंटरवल होगा दैट इज इन माय कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ऐसे करते हैं कि नहीं हम मैथमेटिक्स में? यस सर। है ना? तो वही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया। तो एरर फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे c आएगा तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो एरर फंक्शन ऑफ x इन कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 2 बाई रूट पाई x टू इंफिनिटी। देखो x टू इंफिनिटी हो गया उसका इंटरवल, और फंक्शन इंटीग्रेंड वही का वही रहेगा, दैट मींस e रेज़ टू माइनस t स्क्वायर dt ही रहेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। सिर्फ जो 0 टू x था उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट लिया, and the complement of 0 to x will be x to infinity. So we have the error function and complementary error function. So are you understand? Yes sir. Yes sir. हाँ, अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें से एमसीक्यू ज्यादा निकलेंगे, तो देख लो एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। सो दोनों पॉइंट सेम है, तो आंसर इंटीग्रेशन का क्या आता है ऑलवेज? 0 है ना? तो 0 हो गया। अब एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी आपको याद रखना है कि 1 है। अगर इसकी प्रूफ चाहिए तो मेरे पास है, अगर आपको समझना है तो मुझे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन इट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो एरर फंक्शन ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये दोनों का एडिशन मींस एरर फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, दोनों का अगर आप एडिशन करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज 1। ओके, अंडरस्टैंड कि वो दोनों का एडिशन क्या होता है, ऑलवेज 1 हो जाता है। ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, एरर फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस एरर फंक्शन ऑफ x, मींस ये जो माइनस है वो एरर फंक्शन बाहर दे देता है, इसलिए वो माइनस एरर ऑफ x हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, साइन जैसे हुआ, साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू कैसे होता था, माइनस साइन x होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। है ना?
तो कभी कभी इसको Yes, sir. ऑड फंक्शन, यस, इसको ऑड फंक्शन भी बोला जाता है। मींस एरर फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, वो कभी इवन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? जैसे हम साइन को क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? यस है ना? तो Yes, ऐसे ही एरर फंक्शन भी ऑड फंक्शन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सो ये एरर फंक्शन का प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्लाइड? एनीबॉडी? नो डाउट सर। ओके, चलो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दो तरीके से पूछा जाता है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस 2x माइनस a स्क्वायर dx, और ये dx नीचे है या थोड़ा ऊपर हो गया, dx नीचे। प्रूव दैट इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस 2x माइनस a होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई बाय 4 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। ये दोनों में से कोई एक तरीके से पूछा जाएगा, तो हमको तो जो दिया है उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे a टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस 2x माइनस a स्क्वायर dx आपको दिया है। तो हमारे पास दो फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है? एरर फंक्शन ऑफ x एंड दूसरा फॉर्म है एरर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x। ओके, अब ये दोनों में से कोई एक ही हो रहा होगा, क्योंकि लिमिट आगे दोनों में से कोई एक नहीं है। देखो आगे हमारे गामा के लिए था 0 टू इंफिनिटी एंड बीटा के लिए था 0 टू 1। यहाँ पे देखो a टू इंफिनिटी जैसा दिया है, तो ये तो ऑटोमेटिकली ये दोनों नहीं है, तो किस में चला जाएगा? एरर फंक्शन में चला जाएगा। इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हाँ, अब इसके लिए मुझे कैसा फॉर्म चाहिए? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो दोनों का इंटीग्रेशन की लिमिट डिफरेंट है, लेकिन जो इंटीग्रांड है वो ऐसा है e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर dx। यू कैन सी, लिमिट बाद में देखेंगे, पहले इंटीग्रांड को फोकस करो। तो e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर या फिर e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर, दोनों सेम ही हुआ। ओके, चलो t लिया है तो t ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर dt। तो यहाँ पे मुझे इस टाइप का फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या सपोजिशन लूंगा यहाँ पे? एनीबॉडी? क्या कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे? 2x minus a 2x equal to minus t. x equals to Very good, very good. So we can take 2x minus a is equal to t. Okay, तो यहाँ पे 2x minus a is equal to t ले लिया, तो 2 dx is equal to मेरे पास हो जाएगा dt. That means dx is equal to dt by 2. अब मैं यहाँ पे लिमिट चेक करूँगा. So when x is equal to a, तब t क्या हो जाएगा? a. And x is equal to infinity, then t Infinite. ओके, तो चलो यहाँ पे अब i से स्टार्ट करते हैं. तो i a टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस 2x माइनस a स्क्वायर dx. तो यहाँ पे मेरे पास से a टू इंफिनिटी भी मिलेगा. यस, वेरी गुड, a टू इंफिनिटी. अब e रेज़ टू माइनस t स्क्वायर, क्योंकि 2x माइनस a की जगह पे मैंने t लिया है, तो दैट मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा. अब dx की जगह पे हो जाएगा dt by 2. सो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर dx. अब एक कौन से फॉर्म के साथ टैली हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री या सिंपल एरर फंक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की लिमिट क्या था? x टू इंफिनिटी, है ना? तो उसको यस, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन का ये डेफिनेशन है. कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज इक्वल टू x टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस टी स्क्वायर dt. तो यहाँ पे x था तो हम यहाँ पे x लिखते थे, तो इसको क्या लिखेंगे हम? ये इंटीग्रेशन को कॉम्प्लीमेंट्री a. वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ a, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि लिमिट a से स्टार्ट हो रहा है. अब हम जो एक प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? सॉरी, एक चीज भूल गए यहाँ पे, सॉरी. इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक चीज है, क्या है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन में 2/√π है कि नहीं? वो तो हम भूल ही गए, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास है, लेकिन इसको यहाँ मूव करना पड़ेगा ना. अंडरस्टैंड?
या फिर यहाँ पे लिखूं? Yes, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज फिर से जो जल्दबाजी में छूट रहा था, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन x टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी स्क्वायर dt मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्चुअली वैल्यू क्या होगा, रूट पाई बाय 2 इंटू एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x, यस और नो? yes sir. है ना, तो यहाँ पे मेरा रूट पाई बाय 2 छूट रहा था, वो नहीं छूटना चाहिए। ओके, रूट पाई बाय 2, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा रूट पाई बाय 4, ओके, इनटू कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। अब ये अगर आपको इवेल्यूट वाला पूछा गया है तो आप यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन अगर प्रूव दैट पूछा गया है तो आपको ये फॉर्म में लेके आना पड़ेगा 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। तो हम सेकंड, हाँ यस यस बेटा यस, 2/√5 नहीं आएगा? 2/√5 नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि हम उसको मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, है ना? देन गॉट इट? √π/4 यस, रूट पाई बाय 4 हो गया वो, एंड एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ ए हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू प्रूव दिस वन, 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन यहाँ पे सी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ x होता है कि नहीं, प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना? तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ए। यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. है ना, तो ये तो हो गया प्रूव, सो हेंस प्रूव। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल? नो सर। नो? ओके, चलो ये लास्ट एग्जांपल में मुझे बताओ क्या करेंगे, अगर आपको डाउट नहीं है तो। ये थोड़ा अच्छी तरीके से सोचना है। देखो एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा x रूट 2 है, तो मेरे पास मुझे दिया है कि वेयर अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, तो मैं RHS से स्टार्ट करूं या LHS से स्टार्ट करूं, आप मुझे बताओ। RHS से स्टार्ट करूंगा तो इजीली मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो पहले लिख देंगे यहाँ पे, हियर अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू, यस यस बेटा यस। सर हमारी ना 3 बजे क्विज है और सबका अभी खाना और सब कुछ बाकी है। बाकी है तो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम, यू कैन रिफर माय वीडियो। ये लास्ट एग्जांपल ही है बेटा, है ना, कंप्लीट कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ओके ओके सर। ओके हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो RHS इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, अल्फा x रूट 2। एवरीबॉडी लुक एट हियर, तो अल्फा यहाँ पे x रूट 2 है, तो जहां जहां पर भी x है वहां पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x रूट 2, यस और नो? Yes sir. है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूँ तो रूट 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू x रूट 2 e रेज टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 dt। ओके, अब यहाँ पे x रूट 2 e रेज टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 रूट dt आ गया है। तो अब मुझे एरर फंक्शन में ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि एरर फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले याद होना चाहिए। तो एरर फंक्शन ऑफ x क्या होता था, 2 बाई रूट पाई, है ना, 2 बाई रूट पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन था 0 टू x, और यहाँ पे आपके पास था e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसा फॉर्म मुझे बनाना है, तो व्हाट वी कैन टेक सपोजिशन, एनीबॉडी? t/2 is equal to t by root 2. मैं डायरेक्ट ले लूँ तो चलेगा, टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Yes sir. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी वो यूज हो चुका है, तो हम इसको यू स्क्वायर ले लेते हैं। देन ओके, यस और नो? Yes एवरीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे अब इसको आप स्क्वायर रूट ले लो, तो t इज इक्वल टू रूट 2 इंटू यू हो जाएगा। तो यहाँ पे dt इज इक्वल टू रूट 2 du हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट चेक कर लो, सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0,
एंड t इज इक्वल टू x रूट 2, तो मेरा u क्या हो जाएगा बताओ? x हो जाएगा ना? यस, वेरी गुड। तो RHS जहां से मैंने स्टॉप किया था वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो रूट 2 बाई पाई 0 टू x रूट 2 e रेज टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2 dt। तो यहाँ पे मेरा रूट 2 बाई पाई एज इट इज। अब यहाँ पे 0 टू x हो गया मेरा। अब e रेज टू माइनस टी स्क्वायर, दैट मीन्स e रेज टू माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब dt की जगह पे मुझे रखना था रूट 2 इंटू डी यू। अब रूट 2 इंटू रूट 2 मुझे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे रूट पाई हो जाएगा। अब 0 टू x हो जाएगा e रेज टू माइनस यू स्क्वायर डी यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? फॉर्मूला कंपेयर करो आप। Error function of x. Error function of x, and this is nothing but our LHS. Yes or no? है ना? वही तो हमको प्रूव करने के लिए बोला था ना, एरर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा x रूट x, अल्फा x रूट 2, वो हमने प्रूव कर दिया। सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडे सेशन? एनीबॉडी? No, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। सो गुड डे, टेक केयर, है ना? ओके, एनी डाउट एवरीबॉडी? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी भी आई एम हियर। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीबॉडी?